नमस्कार दोस्तों। सेशन 11 में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सेटअप्स और सिग्नल कैंडल्स के बारे में। और तीन टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला है ट्रेंड कैंडल और ट्रेडिंग रेंज कैंडल। जैसे मार्केट या तो ट्रेंड करती है या ट्रेडिंग रेंज में होती है, वैसे ही हम कैंडल्स को या तो ट्रेंड कैंडल में डिवाइड करते हैं या ट्रेडिंग रेंज कैंडल में डिवाइड करते हैं। दूसरा टॉपिक होगा सिग्नल कैंडल और एंट्री कैंडल्स का। एंट्री कैंडल हम उसे कहते हैं जिस कैंडल पे हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं, और जो कैंडल हमें ट्रेड लेने के लिए सिग्नल करता है या जिस कैंडल के बनने के बाद हम ट्रेड लेते हैं, उसे सिग्नल कैंडल हम कहेंगे। और थर्ड टॉपिक होगा बैड सिग्नल कैंडल के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल कैंडल अच्छा नहीं होता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अच्छा होता है ट्रेड लेने के लिए। तो हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर सिग्नल कैंडल अच्छा नहीं भी है, अगर कॉन्टेक्स्ट अच्छा है तो हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। स्क्रीन पे आपको कुछ कैंडल्स दिख रहे हैं। कुछ वाइट कैंडल्स हैं और कुछ ब्लैक कैंडल्स हैं। ज़्यादातर लोगों के स्क्रीन पे ये वाइट कैंडल ग्रीन कलर का होगा, जिसको हम बुल कैंडल कहेंगे। और जो कैंडल मेरे स्क्रीन पे आपको ब्लैक दिख रहा है, हो सकता है आपके स्क्रीन पर रेड हो, जिसे हम बेयर कैंडल कहेंगे। तो मेरे पूरे ट्रेनिंग सेशन में बुल कैंडल को मैं वाइट से डिनोट करता हूँ और बेयर कैंडल को ब्लैक से डिनोट करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, बुल कैंडल हम उसे कहते हैं जिस कैंडल का क्लोज प्राइस ओपन के ऊपर हो, तो उसे हम बुल कैंडल कहेंगे, क्योंकि उसका कलर वाइट या ग्रीन बनता ही तब है जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर है। और जैसे ही क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के नीचे जाता है, वो बेयर कैंडल बन जाता है और उसका कलर रेड या ब्लैक बनता है चार्ट पे। एक चीज और, जब आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो कुछ कैंडल्स बड़े हैं, यहाँ पे कुछ कैंडल्स छोटे हैं। जैसे यहाँ पे कैंडल की बॉडी बड़ी है बुल कैंडल में, यहाँ पे बेयर कैंडल में इसकी बॉडी बड़ी है। इसमें कोई टेल नहीं है, नीचे में छोटा टेल है, ऊपर में टेल नहीं है। इसमें ऊपर में टेल है, नीचे टेल नहीं है। और यहाँ पे कैंडल की बॉडी छोटी है और टेल्स काफी बड़े हैं। तो जो कैंडल जिसमें बॉडी बड़ी हो और टेल स्मॉल हो, उसे हम ट्रेंड कैंडल कहेंगे। और जिस कैंडल में बॉडी छोटी हो और टेल बड़े हो, उसे हम ट्रेडिंग रेंज का कैंडल कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसे ट्रेंड कैंडल या ट्रेंड बार कहूँगा। इसे भी मैं ट्रेंड कैंडल कहूँगा। इसमें टेल ज़रूर है नीचे में बड़ा, लेकिन बॉडी भी 50% के आसपास में है। प्लस जब ये कैंडल बन रहा था तो बुल मार्केट पे हावी थे, इसीलिए मैं इसे ट्रेंड कैंडल कहूँगा। ये सारे, ये ट्रेंड कैंडल है, ये बेयर ट्रेंड कैंडल है, ये बुल ट्रेंड कैंडल है, ये बेयर ट्रेंड कैंडल है, और ये भी बेयर ट्रेंड कैंडल है। तो ट्रेंड कैंडल के बाद में हम ट्रेंड कैंडल के अलावा सिर्फ एक और कैंडल हम नाम देते हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिंग रेंज कैंडल। जब आप दूसरे का कोर्स अटेंड करेंगे या दूसरे बुक्स को पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत तरह के कैंडल्स का नाम दिया जाता है। लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि कैंडल्स का नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वो कैंडल हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्रेंड कैंडल हम उसे कहेंगे जो कैंडल्स बड़ी हो, जिसमें टेल्स छोटे हो। और ट्रेडिंग रेंज का कैंडल उसे कहेंगे जिसमें टेल्स बड़े हो और बॉडी छोटी हो। जैसे ये ट्रेडिंग रेंज का कैंडल है, ये ट्रेडिंग रेंज है, इसको मैं ट्रेडिंग रेंज कैंडल कहूंगा, इसको भी मैं ट्रेडिंग रेंज का कैंडल कहूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कई बार एक बहुत बड़ा कैंडल भी ट्रेडिंग रेंज का कैंडल हो सकता है, अगर उसमें टेल्स बहुत बड़े हो और बॉडी टेल्स टेल का 50% से कम हो, तो हम उसे ट्रेडिंग रेंज का कैंडल कहेंगे, भले ही वो कैंडल बड़ा हो। इसका एग्जाम्पल आपको आगे स्लाइड में मिलेगा। एक बात और ध्यान देने की यहाँ पे होगी कि कुछ कैंडल्स ऐसे होते हैं जिसको देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे ट्रेडिंग रेंज कैंडल कहूँ या ट्रेंड कैंडल कहूँ। उस सिचुएशन में आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके का बिहेवियर कर रही है और उसके पहले जो कैंडल्स बने हैं वो किस तरह के हैं। उसको देखने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि जो कैंडल बीच में आते हैं, जिसको देखकर कंफ्यूजन हो, उसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको इस स्लाइड में ये दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आई आई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। कैंडल यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। और ये जो उसके बाद तीन कैंडल्स बने हैं, ये काफ़ी छोटे कैंडल्स हैं, लेकिन
ये सपोर्ट एरिया के बाद में लगातार ऊपर की तरफ में जा रहे हैं और अपने हाई के आसपास में क्लोज हो रहे हैं, और एक कैंडल का दूसरे कैंडल से कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो मैं इसे ट्रेंड कैंडल में कंसीडर करूंगा, भले ही इसका साइज छोटा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसे ट्रेंड कैंडल बना रहा है। क्योंकि यहाँ पे बुल्स जो है वो हर कैंडल के क्लोज प्राइस पे बाई कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो भले ही इसका साइज छोटा हो, लेकिन मैं इसे ट्रेंड कैंडल कहूंगा। वहीं अगर आप इस कैंडल को देखें, शुरू के 5-6 कैंडल्स को, तो इनका साइज इन कैंडल्स के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं इसे ट्रेडिंग रेंज का कैंडल कहूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो साइडवेज है, और साइडवेज मार्केट में आपको साइडवेज ट्रेडिंग रेंज कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। एग्जाम्पल ले तो इसकी बॉडी इस 3 कैंडल की बॉडी जितनी ही बड़ी है, लेकिन इसको मैं ट्रेंड कैंडल कह रहा हूँ, इसे ट्रेडिंग रेंज का कैंडल कह रहा हूँ कि क्योंकि इसके ऊपर में टेल है, प्लस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज का है, तो इसे मैं ट्रेडिंग रेंज का कैंडल कहूंगा। आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए इन कैंडल्स का। ये सारे कैंडल्स स्मॉल कैंडल हैं, लेकिन जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें टेल्स बहुत छोटे हैं। प्लस जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल में बाइंग आती दिख रही है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, जो एल्गोरिदम है वो बाई करना स्टार्ट किया। ये कैंडल क्लोज हुआ, एल्गोरिदम ने बाई करना स्टार्ट किया, तो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कर रही है ऊपर की तरफ में। तो इन सारे कैंडल्स को मैं ट्रेंड कैंडल कहूंगा, भले ही ये छोटे कैंडल्स हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की ये है कि इसमें बॉडी है वो पूरे कैंडल का 50% से ज़्यादा बड़ी है, तो इसे मैं ट्रेंड कैंडल कहूंगा। यहाँ पे इन कैंडल्स का एग्जांपल लीजिए, तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये एक ट्रेंड कैंडल है, लेकिन इस वक्त मार्केट ट्रेंड कर नहीं रही थी। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, जैसे यहाँ पे मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में गई थी, अगला 4-5 कैंडल मार्केट में बेरिश कैंडल बना, जो मार्केट को वापस जहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई थी वहां पर लेकर आ गई। और इस बेयर कैंडल का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नीचे में काफी बड़ा टेल है। अगर ये कैंडल बेरिश होती तो ये टेल नीचे में नहीं होता, ये कैंडल अपने लो पे क्लोज होता। तो इस पूरे ग्रुप को मैं ट्रेडिंग रेंज कैंडल कहूंगा, क्योंकि इसमें नीचे में भी टेल है, प्लस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज का है। तो ये कैंडल भले ही पहले ट्रेंड कैंडल लग रहा था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट कैंडल्स बने, ये पता हो गया कि ये ट्रेडिंग रेंज कैंडल में ही मैं इसको डालूंगा। यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे पहले 2 कैंडल शुरू में ट्रेडिंग रेंज के कैंडल दिख रहे थे, लेकिन ये तीसरा कैंडल जैसे बना, जो अपने लो के आसपास में क्लोज हो रहा है, एटलीस्ट 50% के नीचे क्लोज हो रहा है, और लगातार बेयर कैंडल्स बनते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो सेल द क्लोज की मार्केट चल रही है। तो इस पूरे रैली में जितने भी कैंडल्स है, इन सबको आप ट्रेंड कैंडल कह सकते हैं। लेकिन जब ये पहले 2 कैंडल बना तब आप इसे ट्रेंड कैंडल नहीं कहेंगे, लेकिन जब ये लगातार 3 बेयर कैंडल बन गए, तब आप इसे ऊपर के 2 कैंडल्स को भी ट्रेंड कैंडल कहेंगे, और बाकी सारे कैंडल्स को यहाँ पे ट्रेंड कैंडल्स कहेंगे आप। सेम लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना होगा। ये कैंडल ट्रेंड कैंडल है, और लगातार उसके बाद ट्रेंड कैंडल्स बनते हुए जा रहे हैं। जैसे ही ये कैंडल बन के तैयार हो रहा है, क्लोज हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो जा रही है। यहाँ पे सेल द क्लोज की रैली चल रही है, तो इनको आप ट्रेंड कैंडल कहेंगे। बीच में यहाँ पे टेल्स बड़े हैं, ऊपर में टेल है इस कैंडल में, नीचे में टेल है। तो इस 2 कैंडल को आप ट्रेडिंग रेंज कैंडल कह सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि शायद ये जो सेल द क्लोज की रैली है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि ऊपर में टेल है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये ऊपर में टेल बना, अगला कैंडल बीच में एक बुल कैंडल बन गया, और ये बुल कैंडल जब बना, तो ऊपर से जो सेल द क्लोज की रैली चल रही थी वो खत्म हो गई एल्गोरिदम्स की। यहाँ पे मार्केट अपने पिछले स्विंग लो के पास है, तो मार्केट ने पॉज लेने की कोशिश की। फिर से मार्केट अपने जब यहाँ पे आया इस स्विंग लो के पास में, तो फिर से यहाँ पे पॉज लेने का कोशिश किया, इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज कैंडल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ट्रेंड कर रही हो, उसके बीच में कई बार ट्रेडिंग रेंज कैंडल बनता है, जिसे हम पुल बैक कह सकते हैं या पॉज बोल सकते हैं ट्रेंड में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हम हर मार्केट को ट्रेंडिंग मार्केट या ट्रेडिंग रेंज का मार्केट में डिवाइड करते हैं, वैसे ही हम जब ट्रेड करेंगे तो कैंडल्स को उस टाइम पे ट्रेंड कैंडल या ट्रेडिंग रेंज कैंडल में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ट्रेंड कैंडल है, बीच में ये बेयर ट्रेंड कैंडल है, बीच में 2 बुल ट्रेंड कैंडल बनने की कोशिश हुआ, लेकिन ये फेल हुआ और मार्केट फिर से रिज्यूम हो गई। तो जब मार्केट ट्रेंड कर रही हो, तो
तो ट्रेंड कैंडल बनते हैं, और जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो तो उस टाइम पे जो 80 to 90% कैंडल्स हो वो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग रेंज के कैंडल्स बनती हैं। तो ट्रेंड कैंडल में टेल्स नहीं होते हैं, बहुत स्मॉल टेल्स होते हैं, और ट्रेडिंग रेंज कैंडल में टेल्स होते हैं, बॉडी छोटी होती है। और जब ट्रेडिंग रेंज कैंडल बनते हैं तो एक बार एक कैंडल दूसरे कैंडल पे ओवरलैप करता है बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे आपको एक कैंडल से दूसरा कैंडल ओवरलैप होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कम है। और ट्रेडिंग रेंज में जैसे यहाँ पे मार्केट ने ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज फॉर्म किया है, अगर कोई ट्रेंड कैंडल बनता भी है, जैसे यहाँ पे ट्रेंड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो ये अगले 1 2 3 कैंडल में रिवर्स हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना होती है। तो मार्केट ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज में बीच में ट्रेंड कैंडल बनता भी है तो वो रिवर्स होगा, इसकी पूरी संभावना है। जैसे यहाँ पे 3 कैंडल बन रहा है, देखने में ये ट्रेंड कैंडल लग रहा है, लेकिन चौथे कैंडल ने इसको रिवर्स कर दिया। इसका टेल देखिए, पहले कैंडल के लो के आसपास में आ चुका है। अब हम कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि जो कैंडल पे टेल होता है वो फॉर्म कैसे होता है। देखिए, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन अगर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब कैंडल बन के तैयार हो रहा है तो इस बीच में क्या क्या हुआ होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि ये कैंडल और ये कैंडल, जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होगा तो हो सकता है इस कैंडल की शक्ल क्लोजिंग के ठीक पहले ऐसी हो, लेकिन जैसे ही कैंडल क्लोज होने वाला होगा, जैसे अगर ये 5 मिनट का कैंडल है, तो हो सकता है कि ये कैंडल 4 मिनट 30 सेकंड तक ऐसी दिखती हो, लेकिन लास्ट के 30 सेकंड में सेलिंग आई और कैंडल वापस आकर यहाँ पे ओपन प्राइस के पास में क्लोज हो गया। तो यहाँ पे ये जो टेल दिख रहा है आपको, ये आपको बता रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं और वापस मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। तो टेल जो होता है वो हमें फेल्ड ब्रेकआउट्स को बताता है। जैसे ये डोजी कैंडल, कभी एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल दिख रहा होगा, लेकिन क्लोजिंग के ठीक पहले अगर सेलिंग आई तो ये इसकी शक्ल ऐसी हो गई। और अगर आप टाइम फ्रेम छोटा करेंगे, जैसे अजूम कीजिए ये 5 मिनट का कैंडल है, अगर आप 1 मिनट के कैंडल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा रिवर्सल उसमें देखने को मिलेगा। जो चौथा और पांचवा कैंडल होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो बेयर कैंडल होगा। तो लास्ट के 2 कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बेयर कैंडल थे, इसीलिए ये 5 मिनट का जब कैंडल बन के तैयार हुआ तो ये एक डोजी कैंडल बन गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, और इस 5 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पे टेल बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे टेल बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे टेल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे टेल हमें ये बता रहे हैं, कैंडल्स के ऊपर जो बने हुए हैं वो हमें बता रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट की कोशिश की, ब्रेकआउट फेल हुआ और वापस आकर नीचे में क्लोज हो गया। तो ये 5 मिनट के चार्ट को अगर आप 1 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो टेल है वो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, ये जो टेल है वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और ये जो लंबा टेल आपको दिख रहा है वो ये पार्ट का टेल है, और जो नीचे में जो सारे जो टेल्स है वो यहाँ पे है। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको ये समझना होगा कि 5 मिनट का चार्ट अगर ऐसा दिख रहा है तो 1 मिनट का चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता होगा। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो बार बार टाइम फ्रेम चेंज नहीं करेंगे, आपके बैक ऑफ द माइंड में स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि छोटे टाइम फ्रेम में ये कैंडल्स कैसा दिख रहा होगा। बड़े टाइम फ्रेम में रिजेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको रिजेक्शन दिख रहा है। अब हम बात करेंगे सिग्नल कैंडल और एंट्री कैंडल्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी मुझे प्राइस एक्शन के रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है मैं इस टॉपिक को ज़रूर एक बार आकर पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मुझे सही ट्रेड लेने में बहुत हेल्प करता है। जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो अगर आप सिग्नल कैंडल के बाद ट्रेड लेंगे तो ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और जैसा कि इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा, सिग्नल कैंडल वो कैंडल होता है जो हमें सिग्नल करता है मार्केट में एंट्री लेने के लिए, और एंट्री कैंडल वो कैंडल होता है जिस कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे गई और फिर वापस ऊपर रिवर्स हो गई, और यहाँ पे रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, फिर से नीचे गई, फिर ऊपर गई, रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि मार्केट में इस लेवल के ऊपर में सेलर्स है। तो आपने जब ये कैंडल ट्रेडिंग रेंज का कैंडल बन के तैयार हुआ और ये एक डोजी कैंडल है, आप इसको शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, तो ये सिग्नल कर रहा है कैंडल कि आप इसके नीचे में शॉर्ट कीजिए। और अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं इस कैंडल के नीचे में तो ये हो गया आपका सिग्नल कैंडल, और इस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं तो ये हो गया आपका एंट्री कैंडल। एक पॉइंट यहाँ पे और है
कि जो सिंगल कैंडल होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल कैंडल तब होता है जब वो किसी ट्रेंड को रिवर्स कर रहा हो। बड़े ध्यान से समझिए कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, और साइडवेज मार्केट में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और फेल हुआ, और मार्केट वापस आके ट्रेडिंग रेंज के अंदर में क्लोज कर रहा है। तो ये जो नीचे से सपोर्ट से मार्केट ऊपर आई थी, लेग वन पुल बैक, लेग टू बनाकर, इसको ये इस बुल ट्रेंड को जो यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से अगर आप काउंट करें तो ये बुल ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, इस बुल ट्रेंड को ये कैंडल रिवर्स कर रहा है। तो ये एक सिंगल कैंडल है और ये एक रिवर्सल कैंडल है। लेकिन दोस्तों, हम हमेशा कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट सेलिंग का है, इसीलिए हम इसे सेल सिग्नल कैंडल बोल रहे हैं। अगर अजूम कीजिए कि ये मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होती, तो जो एल्गोरिदम होता वो इस कैंडल के नीचे में वो लोग बाई ऑर्डर लगा के रखते कि ये जो रिवर्सल अटेम्प्ट है वो फेल होगा और मार्केट वापस ऊपर की तरफ में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज का है, इसलिए ये सेल सिग्नल कैंडल है। तो इस बात को आप समझिए कि कभी भी ऐसी ऐसा कैंडल बने तो हमें सेल नहीं कर देना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को देखना है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेलिंग का है और सेल सिग्नल कैंडल बन रहा है तो हम सेल कर रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड होता तो इस कैंडल के नीचे में हम बाई करते, क्योंकि जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो सारे इस कैंडल के नीचे में बाई करेंगे अगर ये बुल ट्रेंड में मार्केट होती तो। एक पॉइंट यहाँ पे और है कि कई बार ऐसा होता है कि जो सिग्नल कैंडल होता है वही एंट्री कैंडल भी होता है। जैसे आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, प्लस यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, और ये एक इनसाइड कैंडल है। इसका क्लोजिंग पिछले वाले कैंडल के हाई के नीचे है, लेकिन ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट दे रहा है इस ट्रेंड लाइन का। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी ये सिग्नल कर रहा है कि ये मार्केट में बाई किया जा सकता है अब, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आप इसी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे अगर आप बाई कर ले रहे हैं तो ये सिग्नल कैंडल भी हुआ और ये एंट्री कैंडल भी हुआ। सेम एग्जांपल आप यहाँ पे लेंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आई, थोड़े से इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना, इनसाइड कैंडल तो नहीं कहेंगे लेकिन छोटे कैंडल्स बन रहे हैं इस कैंडल से, अगला कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो ये कैंडल आपको कह रहा है कि आप सेल साइड जा सकते हैं। तो ये सिंगल कैंडल है और इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो ये आपका एंट्री कैंडल भी हो गया। जैसे यहाँ पे आपको एक सेल सिग्नल कैंडल दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, लेग वन पुल बैक, लेग टू पुल बैक, लेग थ्री, और जब ये वेज बन के तैयार हुआ तो ये आपको एक सेल सिग्नल कैंडल आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है, क्लोज अपने लो के आसपास में कर रहा है, और आपको सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है। लगातार बुल कैंडल्स नहीं है, बुल कैंडल के बाद में दो बेयर कैंडल है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और फिर से सेलिंग प्रेशर है। कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड नहीं है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो ये सेल सिग्नल कैंडल हुआ, और इसी सेल सिग्नल कैंडल के क्लोजिंग पे अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो ये आपका एंट्री कैंडल भी हुआ। और आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में एक्सेलरेट कर रही है, हायर लोज बनाकर ऊपर की तरफ में जा रही है। मार्केट यहाँ पे चैनल फेज में है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, बीच में स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स भी आ रहे हैं, लेकिन लगातार हायर लो बन रहा है। और जहाँ पे ट्रेंड की शुरुआत है वहां से वो लो टूटा नहीं है। मार्केट ने कभी भी पुल बैक लिया है तो पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, तो ये बुल ट्रेंड की शुरुआत है। तो ट्रेडर्स इस कैंडल के ऊपर में एक टिक ऊपर में बाई करेंगे और यहाँ पे अपनी बाई के पोजीशन को कैरी करेंगे, तो ये आपका बाई सिग्नल कैंडल हुआ और यही आपका एंट्री कैंडल भी हुआ। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे आप, लगातार चार बेयर कैंडल है और इस चार बेयर कैंडल के बाद में ये फिर से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अपने लो पे क्लोज हो रहा है, तो ये आपका सेल सिग्नल कैंडल भी हुआ और यही आपका एंट्री कैंडल भी हुआ। तो पीछे वाले एग्जाम्पल से अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो जो पहला स्लाइड था उसमें क्या था कि वो एक ट्रेंड को रिवर्स कर रहा था सेल सिग्नल कैंडल, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर रहा है, ये ट्रेंड के साथ ही चल रहा है और ट्रेंड में ही आपको सेल साइड का ट्रेंड है और सेल करने को बोल रहा है। तो ये बात याद रखिए कि सेल सिग्नल कैंडल का रिवर्सल कैंडल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सेल सिग्नल कैंडल रिवर्सल कैंडल भी है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेल सिग्नल कैंडल होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड के साथ ही है, ये ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर रहा है, ये भी ट्रेंड के साथ ही है। लेकिन पहला जो स्लाइड था वो ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट के बाद में एक डोजी कैंडल शूटिंग स्टार बना रहा था, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेल सिग्नल कैंडल था क्योंकि वो रिवर्सल कैंडल भी था।
सेम एग्जांपल यहाँ पे है, लगातार चार बुल कैंडल के बाद में फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बना, पीछे के चार कैंडल से ज़्यादा बड़ा। और यहाँ पे जो बेयर कैंडल बना था इसके टॉप के ऊपर में क्लोज हो रहा है। तो ये कैंडल फिर से हमें सिग्नल कर रहा है बाई करने का। तो इसे हम बाई सिग्नल कैंडल कहेंगे। इसको हम एंट्री कैंडल भी कहेंगे। और ये रिवर्सल कैंडल नहीं है, ये कोई ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर रहा है, ये ट्रेंड के साथ हमें बाई करने के लिए कह रहा है। दोस्तों, जो सिग्नल कैंडल्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, वो कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे जो सिग्नल कैंडल है वो बहुत ही वीक सा सिग्नल कैंडल, बाई सिग्नल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ट्रेंड भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेल का ट्रेंड नहीं है कि यहाँ पे इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कैंडल चाहिए। तो ये सिग्नल कैंडल अगर बनता है तो इसके टॉप किप पे आप बाई करके ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल नहीं बन रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेलिंग का है, मार्केट थोड़ी नीचे आई, लगातार ऊपर की तरफ में गई। तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं था, स्ट्रॉन्ग बाइंग भी नहीं है। और इसका हाई पीछे वाले जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर गया, रिजेक्शन आया, क्लोज वापस ट्रेडिंग रेंज के अंदर में किया। तो कोई स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल नहीं है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये जो ट्रेंड है इसको रिवर्स कर सके, तो इस सिग्नल कैंडल को देखकर आप ट्रेड लेंगे। दोस्तों, तो जैसे जैसे मार्केट में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हर कैंडल आपको इंपॉर्टेंट लगेगा और हर कैंडल कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। आपको ट्रेड उस कैंडल पे लेना है जिसपे आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें और जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो। लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ने से क्या होगा कि आपको हर कैंडल पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो आपको दिखने लगेगी। जैसे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो इस कैंडल पे भी आप बाई कर लेंगे, इस कैंडल पे भी आप बाई कर लेंगे, इस कैंडल पे भी बाई करेंगे, और जैसे ही ये रिवर्स होगा इसके लो पे आप एग्जिट कर जाएंगे। ये सेल सिग्नल कैंडल जैसे बना उसके बाद आप हर कैंडल के क्लोज पे सेल करके पैसा बना सकते हैं। तो ये पूरा गेम एक्सपीरियंस का है। और जैसे जैसे आप मार्केट में पुराने होते जाएंगे आप हर कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस लेवल पे ना पहुंचे तब तक आप जो बेस्ट लुकिंग सिग्नल कैंडल हो उसका यूज करके मार्केट में आप ट्रेड करेंगे। दोस्तों, लेकिन मार्केट में बेस्ट लुकिंग सिग्नल कैंडल बहुत कम बनते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट का डीप स्टडी जरूरी है। जैसे यहाँ पे आपको एक अच्छा सेल सिग्नल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इतना अच्छा सेल सिग्नल कैंडल हर चार्ट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप बेस्ट सेटअप का इंतजार करें उसके बाद आप ट्रेड लें। अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है, मार्केट से पैसा बनाना है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो आपको हर कैंडल का मतलब समझना होगा। यहाँ पे ये बेस्ट सेल सिग्नल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रही है, इन सारे एरियाज में ट्रेडिंग हो रही है। इसका मतलब यह है कि एल्गोरिदम को बाई और सेल करने की वजह हर कैंडल पे दिख रही है। लेकिन जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपको ये ध्यान देना है कि जो कैंडल आपको समझ में आए, जो सेटअप आपको समझ में आए, उसी सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, हमेशा कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। कई बार होता है कि कोई बड़ा कैंडल, रिवर्सल कैंडल आपको दिखेगा लेकिन वो ट्रेडिंग रेंज में दिखेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। राइट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए कि ये सेल सिग्नल कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है और थ्री पुश अप के बाद में दिख रहा है, लेग वन पुल बैक, लेग टू पुल बैक, लेग थ्री, और ये चौथा लेग भी है। तो कोई कोई कंप्यूटर इसको थ्री लेग अप मानेगा, कोई फोर्थ लेग अप मानेगा। प्लस ये कहाँ है, ये रेसिस्टेंस के आसपास के एरिया में बन रहा है, तो ये एक अच्छा सेल सिग्नल कैंडल है। हर चार्ट पे इतना अच्छा सेल सिग्नल कैंडल आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ऐसा दिखे, ऐसा सेटअप आपको दिखे जो कि बहुत कम दिखेगा, तो आपको फुल क्वांटिटी के साथ जाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकें। लेकिन जब एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होगा तो आप इतने ज़्यादा परफेक्शन का इंतज़ार नहीं करेंगे। आपको हर कैंडल पे सेटअप बनता हुआ दिखेगा और फिर आप अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लीजिए तो नेस्टेड वेज, यहाँ पे वेज आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नेस्टेड वेज कहूँगा। अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है, तो हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग बुल लेग के बाद में हो सकता है एक लेग और ऊपर जाए। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं जो जल्दी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड चाहते हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं, और जब लगातार तीन चार बेयर कैंडल बन जाए, जैसे इस कैंडल के लो पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, इस कैंडल के लो पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप शुरू में एंटर करेंगे मार्केट में तो रिस्क छोटा है,
लेकिन तब प्रोबेबिलिटी कम रहेगी प्रॉफिट की। थोड़ा इंतजार करके आप मार्केट में एंटर करेंगे तो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा वैसे ही रिस्क आपका बढ़ जाएगा। तो मार्केट में ये हमेशा लगा रहेगा। अगर प्रोबेबिलिटी हाई है तो रिस्क भी हाई रहेगा। अगर मार्केट में लॉस, अगर लो प्रोबेबिलिटी का ट्रेड लेंगे तो रिस्क भी छोटा होगा, हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड लेंगे तो रिस्क भी बड़ा होगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना चाहते हैं या लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो वो रेजिस्टेंस के आसपास में बनना चाहिए। अगर उसका हाई पीछे वाले स्विंग हाई के थोड़ा ऊपर है तो ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कट चुके हैं। और उसका क्लोज पीछे के, वो कैंडल जब क्लोज हो तो पीछे के 4-5 कैंडल के क्लोज के नीचे हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे वैसा नहीं है, इसका क्लोज सिर्फ पीछे वाले एक कैंडल के क्लोज के नीचे है। ऊपर में टेल हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नीचे में टेल जितना छोटा हो या न के बराबर हो वो उतना अच्छा है। तो ऊपर में टेल हो जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नीचे में टेल यहाँ पे भी नहीं है तो ये एक अच्छा सेल सिग्नल कैंडल है। ये और अच्छा होता अगर इसकी क्लोजिंग और नीचे की तरफ में होती। और जब एक अच्छा सिग्नल कैंडल बन जाए तो उसके बाद में फॉलो थ्रू आना चाहिए। अगर फॉलो थ्रू सेलिंग आ गई इसका मतलब कि एक कंफर्म है कि मार्केट अब और नीचे की तरफ में जाएगी। फिर आप पूरी क्वांटिटी के साथ सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उस मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइव दिया जाएगा जूम पर। और प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बिना किसी इंडिकेटर के सिखाई जाएगी। जैसे यूट्यूब पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे मैं सारे वीडियोस अपलोड नहीं करूँगा। जब आप मेरा सेशन ज्वाइन करेंगे तो उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मैं आपको सिखाऊंगा लाइव सेशन में। उसके अलावा आप रोज मेरे साथ बैंक निफ्टी और फॉरेक्स में यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करेंगे। और आपकी ट्रेडिंग जिस लेवल पे भी है वहां से लेकर जब तक आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन जाते हैं तब तक पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा। सिलेबस के लिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम मेंटोरशिप प्रोग्राम की पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल कैंडल के बारे में कि स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल कैंडल कैसा होता है। तो सबसे पहले उसका जो ओपन है वो पिछले कैंडल के नीचे या जहाँ पे वो क्लोज हुआ है बिल्कुल वहीं पे होना चाहिए। तो वो ज़्यादा अच्छा सिग्नल कैंडल होता है। और उसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे हो और जो सिग्नल कैंडल हो वो अपने हाई पे क्लोज करे। अगर ऐसा सेटअप बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कैंडल कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल लेंगे तो ये वेज है, फेल होता हुआ दिख रहा है। फिर से वेज बन रहा है, फेल हो रहा है। तो इसको आप पैराबोलिक वेज कह सकते हैं। आगे पैराबोलिक वेज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये सेल क्लाइमेक्स है। ये कैंडल बड़ी कैंडल है पीछे के 4 कैंडल से, तो ये सेल क्लाइमेक्स है। इस कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे है और अपने टॉप पे क्लोज हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है ये पुल बैक लेती है और माइक्रो डबल बॉटम बनाती हुई आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका लो पिछले जो हमारा सिग्नल कैंडल है उसके लो के नीचे नहीं गया, यानी कि जो स्टॉप लॉस जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया है उनका उनका स्टॉप लॉस सेफ है। तो ये एक अच्छा बाई सिग्नल कैंडल है। और जब हम एक बाई सिग्नल कैंडल के बाद एंट्री लेते हैं तो हमें फॉलो थ्रू चाहिए होता है, अच्छी बाइंग उसमें होती है। यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। अगर आप इस कैंडल के क्लोज प्राइस पे एंट्री लेते हैं तो आपकी एंट्री करते ही मार्केट नीचे गई, स्टॉप लॉस भले आपका सेफ रहा लेकिन उसके बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू बाइंग आई। फिर लगातार 2 बेयर कैंडल बनता है, अभी भी हायर लोज बन रहे हैं लेकिन बेयर कैंडल देख के इसको अच्छा फॉलो थ्रू नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद लगातार आपको 5 कैंडल बुल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है तो अच्छा फॉलो थ्रू यहाँ पर आ गया। और अच्छी बात यह है कि इस 4-5 जो बुल कैंडल है इसमें कोई भी डोजी कैंडल नहीं है। इस एरिया में आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे क्योंकि ये अपने पिछले स्विंग हाई के पास आ चुका है। तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ है। और आप देख सकते हैं कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में 95% वॉल्यूम एल्गोरिदम का होता है। और एल्गोरिदम कैंडल्स को नहीं, लाइन चार्ट को देखते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट में एल्गोरिदम का बोलबाला होता जाएगा वैसे वैसे सिग्नल कैंडल की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी और कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आपको 2 गुड सिग्नल बार दिख रहे हैं बाई साइड के, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बाई का नहीं है क्योंकि लगातार 4 बेयर कैंडल है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बाई का खराब है लेकिन सिग्नल कैंडल अच्छे हैं।
यहाँ पे आपको सेल सिग्नल कैंडल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फिर अभी सेलिंग का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगातार चार बुल कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये रिवर्स कर देगा इस चार बुल कैंडल को, उसकी संभावना कम है। वैसे ही यहाँ पे आपको बैड बाय सिग्नल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है बॉटम पे, क्योंकि इसकी बॉडी है वो बेयर बॉडी है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बाइंग का ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे एल्गो ट्रेडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे सिग्नल कैंडल की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे सेल ऑफ है, नेक्स्ट सेल ऑफ है, और नेक्स्ट सेल ऑफ है। और आप देख सकते हैं कि ये सेल ऑफ है, ये पीछे वाले सेल ऑफ से वीक है, यानी कि मार्केट प्रोबेबली अब या तो बुल ट्रेंड में जाएगी या फिर ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होगी। तो जब आप ट्रेड करें तो सिग्नल कैंडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप कॉन्टेक्स्ट को दें। अगर कॉन्टेक्स्ट आपको ट्रेड लेने के लिए कह रहा है और सिग्नल कैंडल स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आपको वो ट्रेड लेना चाहिए। और जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर आप श्योर नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप ट्रेड का साइज छोटा कर दें, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट कर रहा है आपको ट्रेड को, तो आपको ट्रेड लेना है, भले सिग्नल कैंडल सपोर्ट करे या ना करे। जैसे इसमें आपको ये एक अच्छा बाय सिग्नल कैंडल तो नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपको बाय करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। कई बार जब आपको डर लगे सिग्नल कैंडल, कई बार लोग होते हैं जो सिग्नल कैंडल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि आप बार चार्ट पे शिफ्ट हो जाइए। बार चार्ट में कलर आपको व्हाइट और ब्लैक नहीं दिखेगा, तो आपका वो जो साइकोलॉजी है वो चली जाएगी, और आप ट्रेड आसानी से ले पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट मुझे बाइंग का दिख रहा है, तो इस कैंडल के हाई पे मैं बाई कर लूंगा। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड लेते हैं, तो लगातार जब दो तीन बुल कैंडल बन जाए, उसके क्लोजिंग प्राइस पे बाई कीजिए, या फिर जब मार्केट पुल बैक ले ले, तो पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट रिज्यूम हो ऊपर की तरफ में, तब आप बाई करेंगे। तो दोस्तों, बात ये समझ में आती है कि अगर आप सिग्नल कैंडल अगर आप परफेक्ट सिग्नल कैंडल का वेट करेंगे तो वो मिलना मुश्किल होता है, लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट अगर आपको मिल रहा है तो कॉन्टेक्स्ट के साथ चलिए। ऐसे भी अगर आप टाइम फ्रेम चेंज कर दे, जैसे एग्जांपल ये यहाँ पे जो बाई सिग्नल कैंडल है वो बेयर बॉडी है, लेकिन अगर ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको आप चेंज कर दे 6 मिनट, 7 मिनट या 4 मिनट का कर दे, तो यहाँ पे बुल बॉडी आपको दिख जाएगी टाइम फ्रेम चेंज करते ही। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, एल्गोरिदम उस टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर रहा है, और बाकी लोग उस टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद में आपको सिंगल कैंडल अच्छा मिल जाए, लेकिन आपको सिंगल कैंडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देनी है। तो दोस्तों, सेशन 11 में हम अपनी बातचीत यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज के सेशन में हमने बात किया ट्रेंड कैंडल्स और ट्रेडिंग रेंज कैंडल्स के बारे में, कि कैंडल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेंड कैंडल और ट्रेडिंग रेंज कैंडल। हमने बात की सिग्नल कैंडल और एंट्री कैंडल के बारे में, और बैड सिग्नल कैंडल्स के बारे में, जहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि जैसे जैसे एल्गोरिदम मार्केट में आ रहा है, वैसे वैसे सिग्नल कैंडल्स की इंपॉर्टेंस कम हो रही है और कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या करना है ये मैंने वीडियो में बता दिया है। जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत जल्द हम मिलेंगे सेशन 12 में। तब तक के लिए नमस्कार।